तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान न पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। बाबा तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति अनूप भाई, गुड मॉर्निंग। ओम शांति शांति ब्रदर। भाई साहब। क्या बोला बाबा ने, क्या बोला, क्या बोल रहे थे बाबा अभी? क्या बोला बाबा ने? सबने सुना ना? भोली क्या भोली माताओं ने बाबा को पहचाना है, बाबा बोलता है। आपने पहचाना उसको? पहचान, पहचान जब किसका होता है तो क्या होता है उससे? किसका पहचान में जब दी जाती है तो क्या देते हैं आप उसके बारे में, क्या बताते हैं? जैसे आपने हमको कोई मिला, बुद्धि चलाओ, देखो बुद्धि चलाएंगे तो ज्ञान फिर धीरे 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 ऊपर उठेंगे। फिर आप उसमें से, हम बहुत नीचे आ गए, ऊपर से भी नीचे आए ना, परम धाम से नीचे आए, और यहाँ भी और जो आए थे तो एकदम हाई स्टेट में आए थे, और बहुत नीचे हो आ गए हैं। इसलिए तो इतने सारे हॉस्पिटल, डॉक्टर इतने जो खोले हैं। क्यों खोले हैं? आत्मा बीमार हो गया है, बहुत बीमार है, मन उसकी बीमार है, इसलिए तन बीमार है, मन बीमार है और तन बीमार है। तो हम हंसाने के लिए बोल रहे थे, सही बात है ना। डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर पहले बॉडी को ठीक करते थे, बॉडी ठीक करते करते अमेरिका में वैसा ऑर्डिनरी नहीं होता है, खुद का प्रैक्टिस चला का उड़ीसा से पढ़ के आके अमेरिका में प्रैक्टिस चलाने के लिए भी दम चाहिए। पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, सब कुछ है, प्रैक्टिस था, सब कुछ था उनके पास। उनको लगा कि मन बीमार होने के कारण तन बीमार है, तभी वो ढूंढ ढूंढ के यहाँ पहुंचे। ठीक है, अभी कोर्स भी दे रहे हैं सबको। ठीक है, मैं इसलिए सच तो बोला, हंसातल ने हंसाने के लिए नहीं बोला, मैं सच बोला। नहीं, पहले बॉडी को ठीक करते थे, अभी आत्मा को ठीक कर रहे हैं, है ना। आत्मा ठीक हो जाएगी तो बॉडी ठीक हो जाएगी अपने आप। सत्य आप ज्ञान है, हम नहीं बता रहे कुछ भी, है ना। हमारे लौकिक पिताजी तो डॉक्टर थे ना, तो उनको भी वही लगा। तो परिचय पहचान में 5 बातें बताई जाती है। कोर्स देने वाले भी लिख लो इस चीज को, हमको पता है ऑलरेडी। 5 चीजें पहचान आया माना 5 चीज, राइट। मयंक भाई 5 वस्तु है, तो बताओ 5 कौन सी चीज है? देखो, गीत हो, ज्ञान हो, सुनाना हो, उसके लिए तैयारी चाहिए, हर चीज के लिए मानसिक तैयारी चाहिए ना, है? बोलो। हाँ, देश काल। देखो उसको उसने टच कर लिया, उसको मालूम है। और क्या? नाम, रूप, देश, काल और कर्तव्य, 5। ठीक है, 99% टाइम वो पकड़ लेगा एकदम, है उसके पास। तो आत्मा के अंदर हिसाब एक ही बारी में पकड़ा था उसने, आया एक बार, उसने देखा ये लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी करूं, है। तो नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, ये 5 बातें पहचान में आता है, परिचय में आता है, किसी का परिचय। तो पहले परिचय से भी पहला ये 5 इंट्रोडक्शन, इसलिए इंट्रोडक्टरी राजयोग मेडिटेशन कोर्स बोलते हैं उसको। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू द सेल्फ, इंट्रोडक्शन टू गॉड एंड इंट्रोडक्शन टू द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। ये 3 चीज दी जाती है उसके अंदर। वर्ल्ड ड्रामा के अंदर टाइम एंड कर्मा है, दैट्स इट। ठीक है, इसको जितना स्पष्टीकरण, ज्ञान का स्पष्टीकरण चाहिए, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, है ना। इसलिए जितना स्पष्टीकरण होगा बुद्धि उतना हाई लेवल में फिर धीरे धीरे सोचने लगेगा उस बात। बाबा पहचान लिया। दादी प्रकाश मणि से भी हाथ उठवा रहे हैं, उनके कई लोग वहां हाथ उठा नहीं रहे, सब लोग उनकी तरफ देख रहे, पर दादी ने हाथ उठाया ना, जो नंबर 1 स्टूडेंट है वो, इसीलिए है। तो ये 5 बाबा कहते पर पहचान लिया, बार बार पूछ रहे। तो यहाँ बाबा जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मैंने कितना पहचाना उसको, है ना, मैंने कितना पहचाना। ये एवरीडे का एक्सरसाइज यही है। व्हाट इज एवरीडे एक्सरसाइज? क्या है? जैसे बॉडी को एक्सरसाइज कर देना तंदुरुस्त रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, वैसे आत्मा को हेल्दी रखने के लिए हमें ये योगिक एक्सरसाइज, हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करके जो एक्सरसाइज करें, यही तो चाहिए ना। इसके ऊपर सोचते रहना फिर आप, क्योंकि ज्यादा समय चला जाता, क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान के लिए कोई समय नहीं होता है। हाँ, ठीक है, ज्ञान का कोई समय नहीं। आत्मा इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, गॉड इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ज्ञान का कोई समय नहीं होता है। हमने समय निर्धारित कर दिया है ऐसा कि 6:30 बजे मुरली शुरू करता है, ये करना, वो सब हमने निर्धारित किया है ऐसा। बाकी समय इट इज बियॉन्ड टाइम। समय का भी क्रिएटर बाबा कहता है अभी है। इसका मतलब क्या है? बोलते घड़ी आपके लिए रुक जाएगी, समय आपके लिए रुका हुआ है। ऐसा शब्द क्यों बोलते बाबा?
ये सब बातों को हम चर्निंग नहीं करते हैं। ज्ञान में चर्निंग चाहिए, चर्निंग। विचार सागर मंथन का ये अर्थ है, क्योंकि मन अपने से अलग है। मन क्या करता है? विचार कौन कर सकता है? मन है, पर आत्मा मन नहीं है। इसी के ऊपर मैं 1 घंटा बोल सकता हूं आपको। आत्मा मन नहीं है तो क्या है फिर? क्या कोर्स, अभी कोर्स में समझाएंगे हम। आत्मा माना मन बुद्धि संस्कार, पर आत्मा मन नहीं है। मन तो एक संकल्प करने की शक्ति है, बताते हैं ना। मन माना विचार करने की शक्ति है ना। तो वो विचार, उसके अंदर गलत विचार क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? उसको दुख की फीलिंग क्यों हो रहा है? कल किसी भाई से बात कर रहा था, तुरंत मैंने सोचने लगा, किसी आत्मा को अपमान, इंसल्ट या सारो, वो जो फीलिंग आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इसका मतलब उसके मन उसके पास नहीं है, उसका मन कहीं और है, वहां से उसको आ रहा है वो चीज। आध्याराज्य मेडिटेशन में ही सिखाओ, ब्रिंग योर माइंड एंड थॉट प्रोसेस एवरीथिंग बैक टू योर सेल्फ। यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस। यू आत्मा आर, एनर्जी है ने? है ना। तो ये आत्मा है क्या चीज? इसलिए देखो, अभी देखो हम सुनते हैं एवरीडे, है क्या चीज है? इस एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं, इट इज जस्ट, इट्स एन एट्रीब्यूट। इसलिए देखो, एक सब इंग्लिश शब्द आते तो भी कई सारे भी हमको समझ में नहीं आता है ये सब चीजें। नेम एंड फॉर्म और वो कितने मैं ही बार हूँ। कोर्स में समझाया गया। हाँ, और भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ? और वो मैं ही हूँ, मैं ही मैं पूछ ही रहा हूँ आत्मा हूँ, क्या। मैं ही हूँ। रिटर्न टू द सोर्स, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरा मन क्यों अपमान, मुझे और मैं ही तिरस्कार, पूछ रहा हूँ आत्मा क्या। पुरस्कार तिरस्कार शब्द समझ में आ रहा है? पुरस्कार मिलता है आत्मा तो खुश हो जाता है, तिरस्कार मिलता है तो दुखी हो जाता है, हैं? जय पराजय, हैं? डिग्री आप मिल गया, किसने थमा दिया सर के ऊपर, मैं खुश हो गया। बाबा बोलते तू है, इसलिए चैलेंज करते तो मेरे से डिग्री लेके देख, माया पछाड़ेगी तेरे को, पछाड़ेगी। तेरे ही विकार, तेरे ही दुख हैं, तेरे ही दर्द जो है तू ही पैदा किया है, और तू ही उसका। इफ यू आर द क्रिएटर, यू हैव टू बी द डिस्ट्रॉयर। हम ही क्रिएट किए ना। इसे तो बाबा बोलते हैं, इवन इवन बच्चे भी पैदा किया, बोलते उसको संभाल करो, तुम ही क्रिएट किए हो, राइट? ये दीज आर द कार्मिक लॉ। देखो, इसमें बातें करेंगे तो फिर टाइम हो जाता है इसमें, फिर ना। इसके दीज आर पॉइंटर्स, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ। ये सारे दिन इसके ऊपर सोचना। बाबा ने क्वेश्चन चैलेंज करते हैं आपको, पहचाना, पहचान लिया तो हाथ उठाओ, है ना। तो मैं कितना पहचाना उसको, मेरा कितना निश्चय है, लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कई लोगों ने इसी के ऊपर जीवन दे दिया उन्होंने, एक ही जस्ट वन थॉट। गॉड इज नॉट इनविजिबल, अदृश्य शक्ति है। अदृश्य है शक्ति, तो दिखता नहीं आंखों पर है। पर देख लो उसको ब्रह्मा तन में, बाबा आ गया, बाबा ये वो दादा नहीं रहा, ये मेरा पति नहीं रहा, ये मेरा ससुरा नहीं रहा, ये बाबा बन गया है। कल सुन रहे थे ना चंद्रमणि दादी के, हैं? तो इसलिए ये ज्ञान ऐसा है, एकदम 1 सेकंड में आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस ऑल इन योर थॉट प्रोसेस, आपका विचार। इसलिए मन को जो है शुभ मन के अंदर ताकत है, उसको भी उसके पास देवताई गुण डेवलप करने की ताकत है, डिविनिटी सब कुछ है। वो क्यों नहीं कर पा रहे बाकी आत्माएं? वो क्या उनको नहीं बनना? किसको देवता बनना अच्छा लगता है बताओ? किसको दिव्य गुण धारण करना अच्छा लगता है? किसको सुख वास्ता नहीं है बताओ संसार में? पर वो कमजोर है, उनके मन कमजोर है। खाली निश्चय की निश्चय करने के बाद भी पता है बाबा है, ये पता है, उनको नॉलेज मिला, ज्ञान क्या, आत्मा का अनुभव होगा तो वो तो उड़ेंगे सीधा। आत्मा एक बार अनुभव हो गया ना, आपकी नींद फिट जाएगी। लेकिन सबसे है, आत्मा क्यों दुखी है? क्योंकि आत्मा कमजोर है। कमजोरी कहां से है? उसके मन विषय विकार में है। विष है, विष। कोई आदमी विष पिएगा तो क्या करेगा? तो मरेगा ना। पॉइजन पिएगा तो मरेगा ना वो तो हम लोग बोलते विषय विकार में मन भटक रहा है उसकी, है ना। तो ये सब शब्द जो है ना हमें बड़ा कड़वा लगता है, पर ये सच है। कड़वा सच नहीं, सच है ना ये तो। बाबा डायरेक्ट बोलता है मुरली में, बच्चे श्री कृष्ण गोरा था, काम चिता पर बैठ करके एक सांवरा बन गया। काम विकार पॉइजन है, बाबा बोलते हैं ऐसा ना, है? क्यों बोलते हैं सब? ये विषय विकार, खाली विकास है, 5 विकार विषय है। और अमृत कैसे पिए? अमृत भी पी रहे हैं एवरीडे सवेरे, और विष को नहीं छोड़ रहे हैं, तो कैसे आएगा? होगा नहीं ना काम, है? अमृत छोड़ के विष काहे को पिए? आप पूछता है ना ऐसा। तो बहुत हो गया अभी, 10 में टू मच हो गया अभी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं। रामनाथ भाई बोलता है कि हैवी डोज कम देने का, हम लोग बोलते थे ऐसा। तो
नहीं, हम सब सोचते थे, तैयारी करते थे, उनको सबको ईगो नहीं होता है, उसको क्लास मिलता था, पार्टी आए ना, नया पार्टी आएगा तो शाम को 5:30 उसको मिलेगा क्लास, या तो हम लोग आपस में बातें करते थे, आज क्या बोलना है, तमिलनाडु की पार्टी है तो क्या बोलेंगे, उनको तो हमारा, इसलिए आप देखते हो आ नहीं पाते आजकल भारत में, उनके पास बहुत बहुत बिजी रहते वो लोग, बाकी उनको तो ईगो नहीं होता है ना, हम लोग आपस में ऐसा चर्चा करते थे, आज मैंने ठीक बोला, उसको ईगो बिल्कुल नहीं किया, अनूप तो सुना मेरा क्लास आज, मैं कभी कभी बीज होता था, ठीक बोला मैंने आज, ऐसा बोलते हो लोग। ज्ञानी जो होता है ना, उसको ईगो नहीं होता है बिल्कुल, वो आपस में चेक करेगा, ये करेगा, डिस्कशन करेगा, सीखेगा। मैंने क्या बोला, 3 चीज नए करने हैं जीवन में, विचार को नया करना है, थिंक समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू, and bring some change, newness in you, means कोई हैबिट्स को हमें बदलना है, अवगुण को हमें छोड़ना है ना यहाँ पर, इसलिए तो आए हैं ना यहाँ पर, न खाली सुनना है इस चीज को, है? तो आज की पॉइंट है 8 तारीख की, अव्यक्त इशारे, फरिश्ता वही बनता। इसको बड़े ध्यान से आप सुनो, मैं एम्फेसिस देता हूं ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना, बाबा इज सेइंग एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दिस इज नॉट माय नॉलेज एट ऑल, मेरे जीव में ताकत नहीं है बोलने के लिए इस ज्ञान को, ठीक है, बाबा ही बोल सकते हैं ऐसा। बट इफ यू लुक एट द ह्यूमन यू विल गेट ट्रैप्ड, बोलते हैं आप ट्रैप हो जाएंगे उसमें, फिर ह्यूमन की हमें बोला ना, मन जो है हमारा ह्यूमन में, घटनाओं में, दृश्य में, किसी और में, व्यक्ति वस्तु पदार्थ में फंस गया है, उसमें ट्रैप हो गया है, तो वहां से उसको सुख दुख की भासना आ रहा है, मन वहां चलता है उसकी। अचंभे की बात यह है, अचंभे समझते ना, सरप्राइज की बात यह है, वो अपने में नहीं है, स्वयं में ही अलग होकर के वो सोच रहा है। जब तक वो स्वयं में आ जाएगा ना, उसको कुछ भी दिखेगा नहीं, एवरीथिंग विल बी इल्यूजन फॉर इट, क्योंकि वो सब ट्रू नहीं है, वो परिवर्तनशील है, ट्रू नहीं है, घट रहा है वो, लेकिन वो दैट इज चेंजेबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो डोंट गेट कट अप विद दैट, इसलिए बोलते हैं उसमें कट अप नहीं होना है हमें, इसको प्रैक्टिस करना है। कौन आया गया, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट्स ओके, इट विल कंटिन्यू टुमारो आल्सो, ओके, रिटर्न टू द सेल्फ। बाबा इसलिए बोलते तेरे अंदर भंडार है, सुख का भंडार है, तू भी सागर है, सागर समान है, मास्टर ओशन है। गॉड बोलता है यू आर ओशन ऑफ हैप्पीनेस, मास्टर ओशन ऑफ हैप्पीनेस, देन व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग, व्हाई यू फील इंसल्टेड, इट्स बिकॉज आपके मन आपके पास नहीं है, कहीं और है वो, है ना। बाबा बोलते वही फरिश्ता बन सकता है जो देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं। आया पॉइंट देखो कितना अच्छा है, जिसने रिश्ता तोड़ दिया, उड़ो अब बिंदु बनकर, जिसका देह और देह की दुनिया के साथ, अभी मैं इसके गहराई में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देहधारियां हैं हमारे साथ आजू बाजू, हम देह से ही संबंध जुड़े हैं, देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं। इसलिए हमको लगता है कि हमारा वो जो दुनिया है वो टूट जाएगी, ये ज्ञान में चलेंगे तो वो दुनिया मेरा टूट जाएगी। उन्होंने तोड़ दिया, छूटता नहीं है, दादी ने क्या बोला, छूटता नहीं है, कर्म बंधन है, छूटता नहीं, छोड़ नहीं पा रहे, बाल बच्चे ये वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। दादी बोल रही थी ना, दादी का कितने महायोगी है, अष्टरत्न की आत्मा है, किससे आप सुन रहे हैं मालूम है, कितने महान आत्मा है लोग, कभी बन तो सकते ही नहीं है, कम से कम 1% भी उनका सुन ले हम कुछ धारण कर ले, तो बाबा बोलते आप मंदिर में पूजे जाओगे अगर ये कर सकते हो तो। शरीर में रहते ही सेवा के अर्थ, न कि रिश्ते के, शरीर में हम क्यों रहते हैं, सेवा के अर्थ, न कि रिश्ते के आधार पर। पॉइंट ले लो, सोचो, है ना, रिश्ते के लिए नहीं है, रिश्ता निभाने के लिए नहीं है, हम फरिश्ते बनने के लिए, और कहते हैं देह सेवा करने के लिए, सेवा अर्थ, संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना। कोई मेरा मामा काका चाचा मामी चामी कोई नहीं है मेरा, बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं, ठीक है, मेरा है। तो बाबा कहते हैं संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना। बड़े कड़े लगते हैं सब चीजें, नहीं है कितना सेवा समझ कर रहना, कितना डिफिकल्ट। देखो फरिश्ता बनना, बाबा कहते हैं संबंध देह में रहो पर देह के संबंधों में नहीं रहना आप, और अपने देह से ही रिश्ता तोड़ दो आप। ये क्या करेंगे बताओ, ये पिछले वो कल बात है, पीएचडी ब्रेन वालों को ही नहीं समझ में आ रहा है सब ये ज्ञान है। देखो कितना डीप सोचना पड़ता है सब, है कैसे रहेंगे, शरीर में रहेंगे पर शरीर से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, फिर देहधारियों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे,
हैं, बड़ा अघरू ज्ञान है। गुजराती में अघरू माना बड़े हैं अटपटिया ज्ञान, है ना। कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहना, देह में रहना, देह के रिश्तों में नहीं रहना और कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहना। जहां सेवा का भाव है वहां सदा शुभ भावना रहती है और कोई भाव नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा, अति न्यारा और अति प्यारा, कमल समान, ठीक है, कमल समान। तो आज कहते हैं ना कमल समान स्थिति, बाबा कहते बताओ तो अति न्यारा और अति प्यारा। खाली न्यारा प्यारा नहीं बोल, बाबा बोलते हमेशा जितने न्यारे उतने प्रभु प्यारे, बोलते अति न्यारा और अति प्यारा। जितना आपको दुख की महसूस या कुछ होता है ना, उतना डिटैच होते जाओ, डिटैच एंड सरेंडर। अर्जुन तुम हो नष्ट करता जा, तभी तेरे को तेरी स्मृति आएगी, तेरे को तेरा स्मृति आएगी तो मेरी स्मृति आएगी। ये बात को हम भूल जाते हैं। भगवान को ऐसे बैठ करके भजन कीर्तन तो किया ना हमने, ऐसा ऐसा करके राइट, गाना बजाना ही करना वो थोड़ी है। वो तो यहाँ ये ज्ञान ऐसा नहीं ना, यहाँ ध्यान केंद्रित करने के ज्ञान है, अपने ऊपर कंसंट्रेशन पावर चाहिए। इसलिए व्हाट इज राजयोग मेडिटेशन? कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ, देन कंसंट्रेट ऑन गॉड। अपने ऊपर एकाग्र करो मन को आकर के, है ना। तो बाबा आज की मुरली है 8 तारीख की। मीठे बच्चे, किसी भी कारण कुल कलंकित नहीं बनना है, किसी भी कारण कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परिये धर्म ना छोड़िए, धारणा नहीं छोड़ना है। धर्म माना यहाँ धारणा, इसलिए धरत परिये, धरती से भले परे हो जाए, उड़ जाएंगे यहाँ, शरीर छोड़ देंगे, कोई हर्जा नहीं, पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। आपने भगवान को वचन दे दिया है कि मैं पवित्र जरूर बनूंगा, तो मैं अभी कुल कलंकित नहीं बनना है मुझे। बाबा ने कल इसलिए बोला, कल बोला, बहुत कड़े कड़े शब्द बोलते, पतितों का संग छोड़ो, पतित के हाथ में खाओ नहीं, उनके घर में भी ज्यादा जाओ ही नहीं, संबंधी रखो, उनसे जाओ, संबंध निभाने के लग रहे हैं तो कोई हर्जा नहीं, पर खाने बड़ा कटा गया है इसलिए, हैं। तो कहते इसलिए वचन सदा याद रहे। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं तो नॉर्मली मेरा रिकॉर्डिंग नहीं करता, पर रिकॉर्डिंग में जो सुनेंगे उनके लिए बता रहा हूं। हम जो बताते क्लास में सब प्रकार के लोग, हम कभी किसी को नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, कभी किसी को नहीं बोला मैंने आज तक, पर सब प्रकार के स्टूडेंट है, किसको सुनना है। ऐसा हो गया अभी क्लास में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं ना, नए भी एकदम नए हैं और एकदम पुराने भी है उसमें, पर कैसे करें उसको बैलेंस कैसे करें? फिर हम जिसको करना है करने दो, जिसको नहीं करना है वो तो कोई हर्जा नहीं। अब आओ, बाबा कहते आते रहो, आते रहो, आते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, एक दिन आपको हिट होगा वो चीज, है ना। कोई दवाई किसी एक बार लेता है तो उसके बॉडी में अच्छी इम्यून सिस्टम है, एक बारी में काम कर लेता है। Anup bhai, you're doing a great job, so keep doing. Not too many people say that, but it's okay. You know, तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा भाव, शुभ भावना, सभी बाबा ने क्या बोला है, तो बाबा इसलिए कहते, और हम हमारे अनुभव से बता रहे हैं आपको। ऐसे कितने आके कितने इसलिए चले गए कि उन्होंने they didn't work on themselves. You have to work on yourself. This is a self, it's a journey. बाबा, सेंटर, बहन सब मदद करेंगे आपको, but ultimately it's your journey. You have to figure it out, है ना। बोलते हैं मैं कौन, मेरा तो वो जब तक नहीं होगा, इस ज्ञान में यही प्रॉब्लम रहेगी और स्ट्रगल करते ही रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है समझ ही नहीं। हमारा केन भाई है, ब्राजील का इंचार्ज है, केन भाई, ऑस्ट्रेलिया से बताया था ना मैं, तो ऑस्ट्रेलिया से जाकर के पोर्तुगीज सीख के ब्राजील में सेंटर चलाया उसने, दानी जानकी ने भेजा था इसलिए। और धारणा भी चाहिए, धारणा भी चाहिए। धारणा में डिफिकल्ट होता है, जब धारणा की पॉइंट आता है, बात आता है तो खटकता है फिर बात, यू नो, चुभता है, क्योंकि मन को चुभता है वो चीज फिर, क्योंकि उसको चुभन हुआ है पहले, उसको बाकी वो सब में चुभन हुआ है, उसको कांटे धसे हुए हैं बहुत जन्मों से, तो कांटा कोई निकालने की कोशिश करेगा तो कष्ट तो होगा ना उस टाइम, है कांटा बहुत जन्मों से धसा हुआ है बाबा, इसलिए, और वही उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो विषय विकार में वो घूम रहा है। विषय विकार को नहीं छोड़ेंगे
योग नहीं, अमृत कैसे आएगा अंदर है ना इस। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्या कर खबरदार रखना है हमें। बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। सुनते जाओ, रिफ्लेक्ट करते जाओ। डोंट लुक एट मी, लुक एट योरसेल्फ एंड कीप रिफ्लेक्टिंग। उत्तर है ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वो किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदार रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। कीचक ने क्या किया आपको मालूम है ना, शास्त्र में पढ़ा है। कभी भी बाप के बन कभी भी बाप के बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो क्या करें, क्या होगा? कीचक का मीनिंग क्या है? कीचक का जानते नहीं आप, शास्त्र पढ़े हैं ना। कीचक कौन नहीं। बताएगा? कीचक कौन जानता है कीचक को? कीचक एक कैरेक्टर है कि कभी भी कीचक बन। देखो अभी हमको समझाने के लिए रुकना पड़ रहा है, हम तो पढ़ना चाहते हैं आगे आगे हैं। कीचक क्या था? वो एक राक्षस क्या था? कीचक कैरेक्टर कौन जानता है? कीचक को कोई नहीं जानते? ओ राक्षस था वो ने। हाँ, वो समझ। कलर हम बदल आपको पूछना चाहते हैं, शास्त्र आपने पढ़े हैं, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं शास्त्र। मैं तो उल्टा पढ़ता रहता हूँ, इधर उधर सुनता रहता हूँ कि क्या समझाए करके। तो आपको गीता वीता ये सब आप, रेखा बहन हमारी, एक जयश्री बहन और एक दूसरी जयश्री बहन एक है, उन्होंने वो साक्षर उनका लौकिक हस्बैंड तो बहुत सारे गाते चले जाएंगे वो गीता का श्लोक, पर बाबा बोलते कुछ फायदा नहीं हुआ, जन्म जन्मांतर वही किए, कुछ हुआ नहीं उससे। ठीक है, कर्म बंधनी मनुष्य लोका, ये लिखा है ना गीता में, ऐसा कर्म बंधन है मनुष्य लोक का। तो इसलिए बोलता है कि ना, तो कि तो जीव भूत सनातन। तो जीव जो है वो जब तक उसको देखो, जब वो भूत बन जाए, इसलिए उसको भूत बोलते हैं शरीर छोड़ने के बाद। आत्मा जो है, जीव जिसके अंदर चेतन शक्ति है, वो सनातन सत्ता है, वो सत्य है। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोल दिया, अर्थात ये जगत, देह को जगत, ये उसका बाहर दिखता है। पांच पुरुष बसे तारा धेमा, तत्व नजरमा आवे रे, बढ़िया बोलता है। संतना चरणे गुरु बालक वचने, दास पीठ गुण गावे रे बोलता है। अर्थात पांच पुरुष बसे तारा देहमा, गुजराती भजन में बोलता है ऐसा। पर बाहर तेरे को दिख रहा है सारा, आ मारो दीकरो ने पहलो मारो बाप छे, यही मैंने मन में बना दिया ऐसा। कोई नहीं है मेरा, ये देह भी मेरा नहीं है। ये देह के आधार से वो देख रहा है अजर का। फिर निकल जाता है, सब भूल जाता है। फिर इसे देह में रह के ही अपने को आत्मा निश्चय कर, अर्जुन मोह नष्ट कर, है ना। कीचक जो है ना, वो विराट राजा था, वहां जो पांडव गए थे, उसकी जो रानी और उसका भाई था ये, तो वो द्रौपदी के पीछे पड़ा था ना, तो भीम ने उसको मारा। मेरे को तो राक्षस था, मारा भीम ने, कीचक को मारा। कैसा मारा वो बोल नहीं सकते उसे, उसका दोनों हाथ को उठा तोड़ वो कर दिया उसने ऐसा। हमने थोड़ा बहुत खाली हमारे पूरे भक्तिपुर हमने तो ये थोड़ा बहुत पिताजी वगैरह को भी इतना पता नहीं था उनको, और हमारे ग्रैंड मदर थोड़ा सुनाती थी कभी, वो भक्ति करती थी बड़ा जोरदार है। मेरा ग्रैंड मदर वो 3 घंटा भक्ति करेगी ऐसा, कुछ भी नहीं, प्याज लहसुन भी बिक के वो भक्ति में भी नहीं खाते थे। हम ऐसे परिवार से आए हम। वो तो प्याज लहसुन जो है ना, मेरा ग्रैंड मदर बचपन वो भक्ति में भी नहीं खाते थे। यहाँ तो लोग ज्ञान में आने के बाद प्याज लहसुन छोड़ने डिफिकल्ट होता है हमको। कोई भी मंदिर में लगता है प्याज लहसुन का भोग लगाए कभी है? तो बाबा इसलिए कहते हैं कीचक का दोनों हाथ को भीम ने दिखा, इसलिए ये सब बातें नहीं करते हो। हिंसा वो सब बाबा बोला ऐसा कोई करेगा, ये सब हिंसक चीज है, रियल में कुछ हुआ नहीं, ये सब झूठ है। दंत कथा है, बाबा कहते हैं दंत कथा है, ना महाभारत हुआ है ना कृष्ण, कुछ नहीं हुआ है ये सब चीजें। ठीक है, हंस रहा है भाई ने कभी हंसे थे तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अगर उल्टा, हम तो क्या है डिस्कशन ओरिएंटेड, जगदीश भाई हो ना, खाली ऐसे मुरली पे नहीं पड़ जाना। उसको थोड़ा बाबा ने कभी हंसाया, कभी कुछ किया, कभी ऐसा किया, इसलिए करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ जाने तो आप भी पढ़ सकते ना इस चीज को है? तो बाबा कहते हैं कीचक बन करके उल्टे कर्म नहीं करना कभी। अगर उल्टा कर्म किया तो क्या होगा? धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे।
मनमत व परमत पर नहीं चलना, हर कदम पर श्रीमत याद रहे। ठीक है, ये है बाबा के आज देखो डायरेक्शन। अच्छा, गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। देखो ये आत्मा का कोई नहीं है, उसका सब माता पिता बंधु सब वही है। उसने खाली देह समझ करके इतना सारे संबंध जोड़ दिया है और उसमें मन दौड़ाता रहता है और उस संबंधों से सुख चाहता है, वो एक्सपेक्टेशन रखता है। इससे तो दुखी है वो दुखी क्यों हो जाता है, मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा। अरे सब चले जाए, एक दिन तेरा देह ही चला जाएगा ना, राइट है। जवानो जवानो एक दी जवानो माटी ना महल मा तू केटलू रहवानो, गुजराती में बोलते कितना दिन रहेगा। एक जवानो माना जाना है एक दिन। सब चले गए। ऐसे कितने लोग हम जिनको 15-20 साल पहले मिले थे, अब भी मिले थे, सब चले गए। ये बात कहीं तो गया नहीं, कहीं तो जवाना, राइट। कहीं गए हैं, कहीं जाएंगे, राइट। नहीं यहाँ कोई कायम ना रहवाना, कोई कायम माना परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं। दृश्य घटना व्यक्ति सब कुछ परिवर्तनशील है। इफ योर माइंड इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट, दैट मीन्स यू विल नेवर हैव परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, नेवर। राइट इट डाउन इन बोल्ड लेटर्स, ओके। लिख लो अच्छी तरह से इस चीज को। व्यक्ति मन कहीं और है। अचंभे की बात यह है, ब्रेकिंग न्यूज ये है आज का कि मन अपने में नहीं है, इसलिए वो दुखी है। ठीक है, तो बाबा कहते तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इसलिए बाप सब कुछ वही है। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने बच्चों शालिग्राम प्रति। शालिग्राम किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट यानी बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा भी डॉट यानी कि बिंदु है। अब उन्होंने बोला आत्मा एनर्जी है, बाबा कहता है आत्मा बिंदु भी है। आई एम ए डिवाइन लाइट एंड माइट, इसको बोलते हैं। आई एम ए इटर्नल पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट एंड माइट, इंग्लिश में उसको ऐसा कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस एज ए पॉइंट, ऐसा पेपर लिखा ना हम लोगों ने उसके लिए। तो आत्मा भी डॉट यानी कि बिंदु है। तो इसलिए सचिन वगैरह लोग ओवरवेल्म है। सी वन ऑफ द ओवरवेल्म्ड सोल। जब भी मैं उसको देखता हूँ, बहुत बुद्धि है उसके पास, वो चुप रहती, कुछ नहीं बोलती, मेरे से खाली बात करती कभी कभी बस। मैं इसलिए बात करता बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टू हर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। कल भी बात कर रहे थे अरूप भाई, बोला कि पीएचडी ब्रेन होता है ना, ऐसा ऑर्डिनरी ब्रेन नहीं होता है वो। और वो दे आर ओवरवेल्म्ड। मैंने 60 पेपर्स लिखा माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। ये आत्मा क्या चीज है? मैं उनको मजाक में बोलता हूँ आप इसमें 60 पेपर्स लिख के दिखाइए आप। ठीक है। डीएनए क्या है? डॉक्टर पात्रो क्या बोल रहे? देखो डॉक्टर भी हो, उसको हम पूछे बोले ये क्या बोल दिया उसने। अभी हमने बात कर रहे थे क्या वो डीएनए कैसे कंप्लीट होता है वापस लक्ष्मी नारायण का है, जो राधे कृष्ण को जन्म देने वाले जो डीएनए होगा कैसा होगा वो। तो वो तो डीएनए पूरा एकदम तमो प्रधान हो गया, अभी वो सत्व प्रधान कैसे बन जाता है? बाबा बोलते हैं इसी जन्म यहां ही पैदा करेंगे, सत्युगी आत्मा को यहां ही पैदा करेंगे, पूरा सत्युग आया नहीं होगा, इसलिए वो लोगों ने शरीर छोड़ दिया है। देखा आपने, वो सब आत्मा है। दीदी के लिए बाबा ने, बाबा का ये कार्य क्या है लोगों को समझ में नहीं आएगा, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। बाबा ने दीदी शरीर छोड़ा, सब लोग हो रहे थे, बाबा ने सीधा बोल दिया 3 पहिया बाबा को था, चौथा पहिया मिल गया। इनडायरेक्टली वो बोल दिया बाबा, इशारे की भाषा, अर्थात राधे कृष्ण को जन्म देने वाले जो 3 पहिया थे ये चौथा है। मनमोहनी दीदी जो फोटो देख रहे हैं वो कृष्ण को पैदा करने वाली आत्मा है, ऐसा नहीं है। चंद्रवाणी दादी जिसका बैठ के सुन रहे हैं, क्या है आतंकवादी पूरा हो गया, पंजाब से आतंकवाद चला गया। बाबा ने बोला ये पंजाब की शरणी है ये है। तो फिर तो बाबा कहते हैं आत्मा बिंदु है, प्रकृति के बीच में रहती है, चमकता है अजब सितारा। सोचते जाओ इस चीज के ऊपर गहराई से, मैं हूं कौन? अनंत शक्ति हो उसके अंदर, कितनी पावर है। देखो हमने अपनी शक्तियों को खो दिया है, इसलिए तो इतने कमजोर हो गए हम, है ना। यह आत्मा की बात है, यहाँ सारी बात आत्मा की होता है। ठीक है, यह तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कौन पढ़ा रहा है? बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने बोला इसका निश्चय है, आपको पहचाना है आपने उसको। हमारा बाप शिव है, हम आत्मा है। रुद्र कहे तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। ठीक है, रुद्र कहो शिव कहो जो कहना है कहो, है बिंदु वो है परमपिता परमात्मा।
परे ते परे रहने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना बाबा अपना परिचय कितना अच्छा दे रहे हैं, देखो, ठीक है। मनुष्य सृष्टि रूप का चैतन्य बीज रूप है, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जिसको अनुभव हो जाता है, हम ऐसा खाली नाम लेते कैसे, उसको अनुभव हुआ। देखो शशि बहन का पूछेंगे, वो बोले कि हम तो बॉडी है ही नहीं, क्योंकि उसको अनुभव हो गया है कि आत्मा है। तभी तो कोई छोड़ता है ऐसा। लौकिक में सब कुछ अचीवमेंट किया उन्होंने, क्यों इसमें चलते, इस ज्ञान में क्यों हम उनका नाम ले रहे हैं। वो आते हैं, हम बातें करते हैं ना हम लोग ये सब। वो तो मजाक में मेरे को बोला आप तो बॉडी है ही नहीं, आप वैक्सीन ले लो। राइट, मैं नहीं ले रहा था। तो हम बॉडी है ही नहीं ना, हम ये बॉडी हम है ही नहीं। इस बात को पक्का करना है हमें। ये बॉडी हम कल छोड़ देंगे इस चीज को। आत्मा कल परसों बाबा ने क्या बोला, वो छोड़ देगी इस चीज को। आप बोल नहीं पाओगे उस टाइम। जिम में भी हम लोग ऐसे बात करते हैं, वन डे यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, यू विल नॉट बी एबल टू टॉक, यू कैन नॉट सी, ओके, बट यू आर कॉट अप विद दिस आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी, है ना। अपनी अज्ञानता को बाबा बोलते धोते जाओ, साफ करते जाओ, सुनते जाओ मुरली, सोचते जाओ, अज्ञानता को साफ करते जाओ। आत्मा मैली हो गई है ना। तो बाबा कहते हैं, तो तुम जब सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है, क्योंकि उसका पावर है ना, शिव बाबा की पावर है, ब्रह्मा बाबा का पावर है। जब अकेले हो जाते तो हमारे अंदर उतना पावर नहीं है। तो आत्मा निश्चय करेंगे तो पावर आएगी फिर बाबा के बार बार है। तो बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर आत्मा को शरीर का नाम अपना अपना है। हर सब अपना अपना नाम ले रखे, हम नाम में भी फंसे हुए, नाम और रूप में फंसे हुए हम, इसलिए हमारा नाम है वही समझते हैं हम अपने आप को। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार शिव हूं। तुम बच्चों के माफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लिए शरीर नहीं धारण करता हूं। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, शरीर नहीं लेता हूं, मेरा कोई माता पिता नहीं है। इसके ऊपर देखो सोचते रहो। सिर्फ 5 लाइन सुने हैं, ये भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो आप 3 मिनट बैठे हैं, देखो आप गया मन, आत्मा समझा, वो नहीं समझ पाएगा, वो इतना कितने जगह चक्कर मार के आया होगा क्यों कितने जगह हैं? तो कैसे होगा बताओ तो इसलिए बाबा कहते बच्चे हैं, बस जब तक तुम शरीर आत्मा, इसका अभ्यास, बहुत अभ्यास चाहिए इसका, बार बार हैं? और इस देह में रह के ही अपने को आत्मा निश्चय करना, वो भी और डिफिकल्ट काम है, इतना बड़ा देह को भूलना और डॉट समझना अपने आप को। तो बाबा कहते इसलिए अपना परिचय दे के क्या बोलते हैं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूं, मतलब खाली वो भी टेम्पररी परकाय प्रवेश करता है, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूं, इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है, यह अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो। बाप के साथ लव कब होगा, जब धारणा होगी इस चीज को, धारणा निश्चय नहीं है ना पूरा, तब लव हो। परंतु शकल दिखाते हैं, शकल दिखाती है, इतना लव किसका नहीं है, भाव मना कर देता है डायरेक्ट। देखो शकल से पता चल जाता है कि इतना लव किसी का है नहीं, तो किससे लव है फिर, देह से और देहधारियों से, ठीक है। बाप कहते मुखड़ा खिल जाना चाहिए, ज्ञान देकर खिल जाना चाहिए, जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती तो मुखड़ा खिल जाता है। खिल गया था ना आपका, मुखड़ा खिल गया होगा, जेवर आदि जो पहने होंगे, जब शादी वादी जब करते हैं हम लोग, खिल जाता है एकदम चेहरा, तो बाबा मिलने के बाद खिल जाना चाहिए चेहरा, बाबा कहते हैं इसमें। तो कितना समय टिका वो जो रहा, वो जो पहना जेवर वर पहन के जो खुशी था, कितना दिन रहा, 4 दिन की रहा, 4 दिन की चांदनी रही। ये तो परमानेंट सुख है यहाँ पर। 33 साल, 35 साल, 40 साल। कल हमारे पुराने भाइयों से हम बात करते हैं, कभी कभी बीके भाई हैं, आप कॉलेज में गए थे मास्टर्स कंप्यूटर में करने के लिए, जयंती बहन आई, कुमार बन गए आप, कितनी बड़ी बड़ी बात है, आप कितने बढ़िया बढ़िया सब बीके सब मिलेंगे, बोलेंगे अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन, इट्स नॉट इजी। आपने कोई भारत देखा ही नहीं है, गुजराती, अफ्रीका में पैदा हुए, लंदन में आए, खाली जयंती बहन ने इंट्रोडक्शन दिया और आप कुमार बन गए, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे लोग हैं सब, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं मुखड़ा खिल जाएगा। मैं हम लोग बात कर रहे थे कि बाबा ने बोला ना ट्रिपल ए, तो बाबा ने क्या बोला, एक्टिव, और क्या बोला, और तो दूसरा क्या बोला, एक्यूरेट, तीसरा बोला अट्रैक्टिव, ट्रिपल ए बोला उस दिन में वो बात कर रहे थे कि मुरली बाबा, पुरानी मुरली, एक एक पेज में, एक एक पेज के ऊपर एक एक दिन सोच सकते हैं आप, इतनी डीप है वो सब चीजें। तो तुम बच्चों के इसलिए बोलते जेवर जो पहनते हो, तो यहाँ जेवर है दिव्य गुण, इसलिए है ना। तो जैसे कन्या का पति के साथ मिलती है तो उसको खुश मुखड़ा खिल जाता है, तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है, तो खुशी का पहरा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते, यहाँ साकार रूप में नहीं फंसाते, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। ये तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो, हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मा तन में तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, नहीं तो कैसे पढ़ाऊं। पावन बनाने के लिए जरूर शरीर चाहिए, यह ड्रामा मैनूंद है, शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता हूं। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को कुछ होता थोड़ी है, आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया, उसको पित्र कहा जाता है, सोल को पित्र कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा है ज्ञान का सागर, पानी के सागर की कोई बात नहीं। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं, अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो, आत्मा प्योर बनती जाती है,
जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। आत्मा ने पाप किया इसलिए काला हो गया है ना। तुम जानते हो मम्मा बाबा, देखो उसको अपना ही याद नहीं आ रहा है, भगवान को तो याद करना करो। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। मैंने क्या बोला, अंतर मन में ज्योति जगा लो। ज्योति जगती नहीं है, अंधकार ही है ना, अज्ञानता के अंधकार, देहाभिमान बाबा कहते, इसलिए उसको जो इसके लिए पाप किया आत्मा, तो इसलिए उसका उसको याद ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, ऐसे थोड़ी बन गए मम्मा बाबा हैं। कितना मेहनत, रात को 2-2 बजे उठ के बस रात रात बैठ के मम्मा योग करते थी बस। मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। उनको कर्म भोग आया, हम तो क्या है, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रखा हुआ है। वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है, तो होगा ही ना, हो भी रहा है और होता रहेगा। वो तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यहाँ, इसलिए जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसका कम होगा हिसाब किताब से। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, 108 और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्रमाला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्रमाला है। बाप है, बाप के सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वो सरनेम पड़ जाता है। सिजरा का सरनेम, दास हो गया, चक्रवर्ती हो गया, ये सब सरनेम है। सरनेम भारत में सरनेम, यहाँ कोई सरनेम भी नहीं है, फर्स्ट नेम। दोनों 2 फर्स्ट नेम रख देंगे यहाँ पर। मैं कभी कभी दादा जी कहावत है यहाँ पर, आपको मालूम है, सब बीच बीच में जोक करना पड़ता है। जगदीश साथ है, अच्छा, नेवर ट्रस्ट ए गाय हु हैज 2 फर्स्ट नेम्स। व्हाट डू यू मीन? ऐसा मैं बोल दिया। अच्छा, व्हाट डू यू मीन? अच्छा, निक पॉल, जॉन, ऐसा में फर्स्ट ने 2 फर्स्ट नेम रखते हैं लोग, तो डोंट ट्रस्ट दैट गाय, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, कहावत है ऐसा। तो वह बोलते हैं नाम कुछ भी रख देते हैं ना यहाँ पर। तो देखो, भगवान का नाम भी कोई नहीं देकर रख सकता, इसलिए भगवान को कोई जानते नहीं, इसलिए बाबा सीधा बोलते हैं, मेरा नाम रूप देश काल करते हुए कोई नहीं जानता है, मैं आके बताता हूँ, मैं ही मेरा परिचय देता हूँ। तो ये बात आप सबको बताओ, इसलिए बोलता है वो। तो जब लिखा है मैं आता हूं, तो उसका परिचय दूसरों को देने की क्या कौन दे सकता है बताओ? गीता में स्पष्ट लिखा है, जारे जार, जब जब अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ता तब तब मैं आता हूं। तो जो आने वाला है सृष्टि में, वो किसका हिम्मत है उसका परिचय देगा बताओ? उसके बारे में है कोई नहीं बता सकता उसका परिचय, मैं ही आके मेरा परिचय देता हूं, है ना। तो मनुष्य तो बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वो सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री 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 बाबा की माला। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। सारा प्रॉब्लम उधर ही है, देह समझने के कारण ही सारा समस्या है बस। देही अभिमानी बनकर पूरा बाबा को याद नहीं करते ना बच्चे। मुझे याद करो, बार बार घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। तो विकर्म नहीं कट रहे ना, तो पाप फिर एक दिन बाप बोलते हो पाप, और नियम भी तोड़ते रहेंगे। इफ यू ब्रेक द रूल्स, अब आज क्या बोला, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। धारणा भी नहीं करेंगे, खाली ऐसे खाली सुनेंगे, इधर उधर करके वो करेंगे। एक दिन तो माया बाबा आपको ले जाएगी ना। आपको तो आपका माया क्या मुरीद है आप, पुराने बहुत ओल्ड कस्टमर है ना हम तुम्हारा माया के, ओल्ड एंड कमिटेड कस्टमर। तो माया तो ले जाएगी ना उसको, हमको फिर तो विकर्म दग्ध होंगे तभी, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बता, मेरा हिम्मत है अब किसी को डंडा मारने की? देश में कोई डंडा मार सकता है किसी को? बाबा बोलते हैं डंडा मारेंगे, डंडे में खाएंगे आप, हैं? बार बार कहते बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। 1 घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। उसके लिए मेहनत चाहिए। जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में जाकर बैठते हैं। वास्तव में यह लॉ नहीं है।
आप घर बार छोड़ के गए, फिर जाके महल बना के फिर रह रहे हो उसमें, ये तो फिर वैराग्य कहाँ हुआ? तुमको तो वहां अथाह सुख मिलता है। बाप हम बैठेंगे महल में, अभी नहीं, बाबा कहते हैं। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। धन तो सबको चाहिए, बाबा बोलते ये धन तो बाबा बोलते कोई काम में नहीं आएगा। तो पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। यहाँ जितने साहूकारी जो है, जो भी थोड़ा घमंड है, नशा है, मेरे पास पैसा है, ये है वो, तो मिट्टी में मिल जानी है उसको। गॉड एश्योरेंस दे रहे हैं, तभी हमको निश्चय नहीं होता इस चीज की। हमको ये नहीं लगता है नहीं कल ठीक हो जाएगा, मार्केट ठीक हो जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, हैं? हम इसलिए सबसे कम बाबा की सेवा में लगाते हैं। इसलिए हम देखो सबसे लास्ट एकदम जितना, क्यों? तो इसलिए बाबा बोलते हैं पद भी ऐसे ही मिलेगा आपको, सीधी सी बात है ना। वो तो हम थोड़ी बता रहे, बाबा जो मुरली में बोलते हैं हम बता रहे, बोलते हैं जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो बोलते सब मिट्टी में मिल जानी, आपकी साहूकारी सब मिट्टी में मिल जाएगी। किसकी दबी रही धूल में, इसलिए बोलते हैं उसका अभिमान करता है ना। अगर माटी चुनी चुनी महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा, बोलता है। इसलिए माटी चुनी चुनी मतलब क्या है? ईंट लाता है, पत्थर लाता है, माटी चुन चुन करके महल बनाया। मूर्ख कहे घर मेरा, जमड़ा उसे जीव ने लेवा, पड़िया रहे से घर तेरा, बोलता है। उसी घर से ले जाते उसको, हैं? कहीं पे भी बना लो, कहीं अच्छे अच्छे मकान कहीं भी बना लो, उसी घर से ले जाएंगे आपको फिर, क्योंकि काड़ो काड़ो कहेंगे ना उस टाइम, इसी घर से निकालो उसको, है ना। खाक में खपी जाना, बोलते छोड़ा करने अभिमान एक दिन पवन से उड़ जाना, बोलते एक दिन उड़ जाएगा तू, अभिमान को कम कर। ये जो घमंड है तेरे अंदर, मैं धन इकट्ठा किया, ये किया, वो क्या, है? ये कुछ काम में नहीं आएगी। साहूकारी मिट्टी में मिल जाएगी, बाबा बोलते हैं सीधा, है? किसकी दबी रहेगी धूल में। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। आपके सामने आप देखते टीवी में, यहाँ पर अमेरिका में ही बोलते अमेरिका बहुत अच्छा कंट्री ऑफ लॉ, दिस दैट, कितना ऐसा न्यू ऑर्लिन्स वगैरह में कैसे लूट मारी हुआ जो हुआ, हमेशा जो है ना लूटर्स बोलेंगे, दे आर लूटिंग, ऐसा बोलेंगे ना, लूट करेंगे, लूट मार होगा, वो कहते हैं सब सामान चोरी करके भाग जाएंगे आपका। सो अभी तो यह बॉम्ब शादी बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। तो यह अभी की बातें फिर गाई हुई है, आपके साथ हुआ नहीं होगा शायद, अच्छी इसलिए आपको लगता नहीं होगा, पर मैं सब यहाँ का ही ऐसी बातें करूंगा ना, यहाँ ही इसी फ्लोरिडा में ही अच्छे अच्छे जगह पे, वेस्ट पाम बीच, साउथ फ्लोरिडा, कितना बढ़िया बढ़िया रिच जगह पे ही हमारे फ्रेंड्स लोगों ने मकान लिए थे। कैसे हुआ, उन्हीं के मुंह से आप सुनेंगे, लौकिक लोग है वो लोग। धीरे धीरे कैसे कैसे वो कॉम्प्लेक्स, जो मार्केट खराब हुआ यहाँ 2008 में हुआ था, वापस आ रहा है, उससे भी खतरनाक समय आ रहा है। पर हमें उसका वैराग, हमें उसका समझ नहीं आता, हमारे पास वो थर्ड आई ऑफ नॉलेज खोला नहीं ना। बाबा बोलते जितना खोलेंगे, दिव्य दृष्टि चाहिए यहाँ, ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु को खोल, मेरे को तीसरे नेत्र से पहचान सकता है। ये दो आंख बंद कर और ये आंख को खोल। यहाँ योग में बंद करना नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखो सिखाते हैं, इसलिए तो बाबा इसलिए लेकिन कहते हैं ये आंख बंद कर का अर्थ क्या है? देखते हुए भी नहीं देख, इस आंख को खोल। अंतरना पर्दा खोल जो है, अंतर की पर्दा पड़ा है, अज्ञानता की पर्दा है उसके ऊपर। तो बाबा कहते हैं कि आएगा, अभी अमेरिका की बात करेगा फिर, अभी अमेरिका को सब लोग, अमेरिका में बहुत पैसा है, इसलिए बाबा कहते हैं सब है चोरी लूट मार कर भाग जाते। सो अभी तो ये बॉम्ब शादी बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। ये अभी की बातें फिर गाई हुई है, जो भी लखपति आदि है वो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है, इस मृत्युलोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है। आपको लगता है अभी स्वर्ग है अमेरिका क्या है? परंतु रुण्य के पानी मिसल, अमेरिका की जो सुख है वो कैसा है? मृग तृष्णा के समान, रुण्य के पानी मिसल दिखता है जो, वो ऐसा नहीं है। तो ये तुम जानते हो, वो खुद ही समझते हैं कि मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना, मौत जहां है वहां भगवान भी होगा। वह कहते देखो, परमपिता परमात्मा आते ही स्थापना और विनाश का कर्म कराने, कर्म का रावणहार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं, तुम दादे से वर्षा लेते हो, श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है,
ऐसा नहीं खाली श्रीमत को सुन लेना है, उसका उस पर चलना है, देवता बनना है। बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है, सभी दुर्योधन और द्रौपदी है, दोनों कोई साधु नहीं ना। द्रौपदी साधु थी, उसने बोला अंधे के औलाद अंधा। दुर्योधन भी तो ऐसा ही था, दुष्कर्म करने वाले सभी है, ठीक है। तो एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़ी बोलते। द्रौपदियां तो वास्तव में सब ठहरे, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियां है, कीचक उनके पड़े हैं, विकार के लिए पड़े हैं उनके पीछे। कन्याएं सर्विस पर जाती है तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं कीचक। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे, बाबा कीचक किसको बोलते थे? एकदम गंदे जो होते हैं, जो पिछाड़ी पड़ते हैं, जो पिछाड़ी पड़ते हैं। माताएं और कन्याओं के पीछे जो पड़ जाते हैं, बाबा कहते हैं वो है कीचक, ठीक है। तो द्रौपदियों को बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। कन्याओं को भी तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने, क्या होगा? क्या होगा? बाप के पास आने के बाद कीचक बने, वापस कन्याएं माताओं के पीछे पड़े विकार के लिए, बाप कहते हैं, तो क्या कहेंगे? क्या बने? क्या हालत होगा उनकी? क्या होगा? नीलम बहन आ जाते, बहुत अच्छा चेहरा खिल जाता है उसका एकदम। अरे नीलम बहन नहीं, आई वाज मिसिंग हर एक्चुअली, वेरी गुड सोल, वेरी गुड मीन्स वेरी हैप्पी ऑलवेज, बाबा बस, है ना, ऐसा वेरी कमिटेड। तो बाबा क्या कहते, क्या कहेंगे उसको? तो बाबा कहते हैं ऐसे को, बाबा कहते हैं धर्मराज उसका क्या हाल कर देगा। धर्मराज छोड़ेगा नहीं कीचक को। खास करके बाबा यहाँ कीचक माना भाइयों को बोलता है, ठीक है भाई। यहाँ अगर यहाँ बाहर की कीचक खाली नहीं है, यहाँ संस्था के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो कन्याएं माताओं के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं हाँ धर्मराज उनका क्या हाल कर देगा। तो वो इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, बाबा ने ऑलरेडी साक्षात्कार करा हुआ है कि कैसा सजा मिलेगा। बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसको भी नहीं है, रखता तो किसका भी नहीं, बाबा कहते। अगर दिया भी होगा बाबा को, किसी का रखेगा थोड़ी बाबा, वो तो आपको मल्टी मिलियन टाइम्स रिटर्न कर देगा। हम देते नहीं है ज्यादा, मतलब हमको मल्टी मिलियंस चाहिए नहीं रिटर्न में ना, इसलिए हम कम, हमारा पद भी कम शायद कम होगा, जो भी कम, हमारा सब कुछ कम होगा, इसलिए हम कम लगाते हैं ना। तो बाबा कहते रखता तो बाबा किसी का नहीं, बाबा किसी का क्यों रखेगा वो, और लेता भी उतना जितना दे पाएगा। कई लोग, कई आत्मा इसको देखेंगे, मैं देखा है कई लोगों ने, इवन अच्छे बच्चे थे बाबा के, बहुत प्रॉमिस किए थे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, करेंगे, उनका शरीर ही छूट गया क्योंकि उनका तकदीर में उतना नहीं था। बहुत पैसा था उनके पास, चले गए, और क्या करेंगे। अभी उनका बच्चा तो ज्ञान में नहीं है, बच्चों को है तो उनका पैसा भी ऐसे चला गया। तो बाबा कहते हैं बाबा किसी का रखते नहीं है, बाबा समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो, ठीक है। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं, उनके जैसे नहीं बनो। कंस अर्थात जो भिखारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। कुल कलंकित का कभी मुख भी देखना नहीं चाहिए। बाबा का बन करके जो कुल कलंकित बनते हैं, कीचक बनते हैं, दुर्योधन बनते हैं, भिखारी बनते हैं, बाबा बोलते हैं उनका मुख तक भी नहीं देखो आप। उन जैसा पाप आत्माएं दुनिया में कोई होता नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। वो बाबा को भी तलाक दे देते, विकार के लिए, माताओं कन्याओं के पीछे पड़ने के लिए बाबा को भी तलाक दे देते। तलाक समझते ना, डिवोर्स, डिवोर्स दे देते हो। बाप को भी तलाक दे देते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहेंगे? ऐसे को अजामिल पापी कहा जाता है। कीचक, दुर्योधन, कंस, जरासंधि, शिशुपाल,
और अजामिल पापी हैं, उनका मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसा शब्द बोला बाबा ने। ठीक है, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी तो उद्धार तो होना ही है ना, फिर उनका भी उद्धार कौन करेगा? सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, बहुत दुख हैं, सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं, बाबा को तलाक देते हैं, फारकती देते हैं, डिवोर्स कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इन जैसा पाप आत्माएं दुनिया में कोई होता नहीं। जो बाप को फारकती देते हैं उनसे बढ़ के पाप आत्मा कोई दुनिया में होता नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्ठी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी, माया बड़ी जबरदस्त है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्ची इतनी ताकत है तो जो पवित्र रहे बाप से वर्षा लो। बताया था ना, राजी लखनऊ का ही राजा बोलता है दादी प्रकाश मणि मैं तेरे से शादी करूंगा। दादी थोड़ी यंग में तो अच्छी दिखती थी ना, दादी बड़ी प्रकाश मणि दादी कितना अच्छी थी हमारे। तो उन बाबा को बताया, फिर उन्होंने, बाबा ने बोला बच्ची थोड़ा टाइम के लिए इधर आ जा, माउंट आबू में आ जा करके। हैं तो वो तो राजा है, पावर है ना उसके पास। दादी प्रकाश मणि के पीछे पड़ गई वो, किचक बाबा कहते उसको। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है, जो पवित्र रहे बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूं, पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूं, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। बार बार बाबा एक ही चीज याद दिला रहे, बच्चे कुल कलंकित बनेंगे तो कड़ी सजाएं खाएंगे। यहां तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सन्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र न रहे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर के साथ वचन अर्थात प्रतिज्ञा करना, यह बात अभी ही होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास। धर्म परिये धर्म ना छोड़िए, मर जाओ तो भी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जवान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जवान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जवान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाले तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजाएं भी दिलाते हैं। खाली ऐसा कुछ, खाली भगवान को एक ही साइड का लोग ढूंढते हैं, खाली वो सजा भी तो देंगे। हैं करण करावन हार, तो तुमको बड़ा खबरदार रहना चाहिए। यहां तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को याद करना है, उनको नहीं देखो सब लोगों को, उनकी जगह काके मामे चाचे वो सब हैं, वो आपके कुछ नहीं है, वो आपने ऐसा संबंध बना रखे अपने मन में है, इसलिए मन वहां चक्कर मारने जाता है। जितना संबंध होगा उतना जगह चक्कर मारने जाएगा वो। बाबा कहते सब चक्करों को छोड़ सुदर्शन चक्रधारी बन। ठीक है? तो मामा काके चाचे सब बाबा बोलते एक सबको देखते हुए एक बाप को याद करना है। यह कोई कमन सत्संग नहीं है, एक वैसा है कमन सत्संग नहीं है ऐसा चले गए सुन लिया पहुंच गए नो है। वहां ढेर आकर इकट्ठे हो, जहां ढेर आकर इकट्ठे हो। हमको नंबर भी ज्यादा नहीं चाहिए बाबा को, इसलिए बाबा को चाहिए धारणा करने वाले सब। नंबर भी बाबा को यहाँ थोड़ी दूसरे सत्संग जैसा आके इकट्ठा हो गए ढेर। वहां क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितना क्रिश्चियन बना लेते हैं, वो तो क्रिश्चियन कन्वर्जन बना लेते हैं, कितने कृष्ण बना लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता।
आपको मालूम है ना, ये सब ऐसे होता है, इसमें ये सब बातें बताता हूँ तो मेरे पास सब प्रकार का नॉलेज है तो मैं आपको सुनाता हूँ, इसलिए टाइम हो जाता है कभी कभी। ऑलरेडी वो क्रिश्चियन है, फिर वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन को क्या बोलते हैं, बोर्न अगेन क्रिश्चियन बोलते हैं। यू आर ऑलरेडी बोर्न क्रिश्चियन, व्हाट इज बोर्न अगेन? ऐसा करके एक बिली ग्राम करके बंदा ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया यहाँ पर अमेरिका में। दे कॉल देमसेल्फ इवेंजेलिकल क्रिश्चियन। ओके, यहाँ जब क्रिश्चियन पहले उसको बैप्टाइज करते, पानी में डुबाते हैं, तो यू आर एक्चुअली बोर्न अगेन क्रिश्चियन। इंग्लिश मुरली में कितने बार समझाया अच्छी तरह से। ये आपके बच्चों के लिए भी नॉलेज जरूरी है, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन देश में पढ़े हैं ना, चर्च देखते हैं, उनकी सब फ्रेंड्स जो है वो सब क्रिश्चियन है, इसलिए क्रिश्चियन बन जाते हैं। हमारे भारत के लोग, आप बाबा के भारत की ज्ञान नहीं समझोगे, सुनाओगे ना, वो सब क्रिश्चियन बन जाते कई सारे लोग। कई भारत के लोग नहीं देखते हैं ना, वो चर्च वगैरह में भी जाते हैं, हमारे बच्चे लोग भी सब नहीं, पूरा क्रिश्चियन बन गए वो लोग। क्यों? कि हमने उनको भारत का नहीं दे पाए ना, कल्चर नहीं सिखा पाए उनको। पर कई माताएं देखते नहीं, मेरे सामने मना करते ना, बका ना चर्च में ना जवाए, सीधा बोलता था वो, अच्छा किया, क्यों जाना है, हम थोड़ी क्रिश्चियन है? तो बाबा इसलिए उन्होंने बोर्न अगेन क्रिश्चियन बनाया। उसने कितना बड़ा बिजनेस है यहाँ पर, ये सब एसविल वैसविल में उसका हेडक्वार्टर है, एसविल नॉर्थ कैरोलिना बसमा में, बहुत बड़ा बिजनेस है। बिली ग्राम तो अभी शरीर छोड़ दिया, पॉलिटिकल लोगों को भी कंट्रोल करते हैं, धर्म कंट्रोल करते हैं ना, राज सत्ता धर्म सत्ता, बाबा कहते हैं दोनों आपके, दोनों सत्ता के मालिक लक्ष्मी नारायण बनेंगे। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लक्ष्मी नारायण? ऐसा डिस्कशन करते तो फिर टाइम हो जाएगा, फिर इसको समझना है ना इस चीज को। लक्ष्मी नारायण क्या है? खाली ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है, बोलने से थोड़ी बन जाएंगे वैसा। लक्ष्मी नारायण क्या गद्दी है? व्हाट इज दैट गद्दी? दैट इज सिंबॉलिज्म ऑफ, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का सिंबॉलिज्म, मतलब प्रेसिडेंट भारत का प्रधानमंत्री शब्द आया कहां से? ब्रिटिश लोगों ने बना के गए। भारत में थोड़ी कोई प्रजातंत्र था पहले, राजा ही चलती, राजा ही चली गई। इसका सिंबॉलिज्म, लक्ष्मी नारायण राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कंट्रोल करेंगे वो। अभी देखो राज सत्ता धर्म सत्ता दोनों अलग है, इसी के ऊपर आधा घंटा बात हो सकता है खाली। हाउ द पावर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन देन, कुछ पता होना चाहिए ना ये सब चीजें। कब सीखेंगे? और एक बार संगम युग आएगा क्या? नेक्स्ट कल्प में वही रिपीट करेंगे ना। सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बनेंगे क्या फिर उसमें? फिर सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, कुछ बनेंगे उससे, ठीक है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं, देखो बोर्न अगेन बोल देना मतलब, इसलिए हम ही इवेंजेलिकल है, वी आर बोर्न अगेन। हम ब्राह्मण है ना, इसी जन्म में हमारा दूसरा जन्म हुआ। जैसे वो बी अरूप चक्रवर्ती से बी के अरूप लिखता है वो, ठीक है? तो वो चक्र बावन होना है, सिजरा होता है ना, चक्रवर्ती से वो क्या हो गया, वो देखो कहाँ से आया, वो बांग्लादेश से आए होंगे, ये होंगे, आसाम में रहा आत्मा, अभी उसको लहरी, उसको दिल्ली में जाके कहीं सेंटर में, ये तो भगवान है, तो यहाँ बैठे उसको लगा है, तो उसको याद आ गया, फिर पूरा कल्प पहले वाली आत्मा है तो याद आ गया उसको, है ना? तो ऐसा है। तो बाबा किस लिए कहते हैं सब? देखो सब कुछ, सब सिंबॉलिक, सब जगह खड़े। देखो तो दिल्ली में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो दिल्ली में इतना बड़ा टेम्पल बनाया बिरला ने लक्ष्मी नारायण की, है ना? ज्ञान संपूर्ण सत्य है। Whether it makes sense to me or doesn't matter, truth doesn't change. Just because you don't believe in it doesn't matter. Truth is truth. तीनों कालों में वो सत्य है भी, नानक है भी सच, होसी भी सच, सच ही सच है वो। आई एम एब्सोल्यूट ट्रूथ, नथिंग बट ट्रूथ। आई एम प्योर, आई एम इटर्नल, एंड आई एम नथिंग बट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसको सनातन शक्ति कहते हैं ना, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, नित्य विराजमान सत्ता हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सदा ऐसा ही था, मेरा कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। तुम शरीर लेने के बाद, आत्मा भी ऐसा ही ना, पर शरीर लेके में आकर के, साइकिल में आकर के तुम अपवित्र बन गए, बाकी है तो तुम पवित्र आत्मा। लेकिन इस बात को समझना है और स्मृति में लाना है, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, बहुत कमजोर हो गया आत्मा, विकर्म करते 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 करते। बाबा ने कितने कड़े शब्द बोले, छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, और सजा खाओगे फिर। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे एक ही बार लेक्चर में कितना क्रिश्चियन बनाते हैं, पर हमारा ऐसा नहीं होगा। हम एक ही लेक्चर में होगा, कुछ नहीं होगा एक भी नहीं बनेगा उससे। 100 को सुनाएंगे, मुश्किल से 1 आध 2 बनेंगे। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है। आ गया ना पॉइंट? देखो यहाँ ऐसा नहीं, एक ही लेक्चर में क्रिश्चियन बना देंगे। मुझे याद आ गया ऐसा, बड़े बड़े स्टेडियम में, फिलाडेल्फिया में, देखो कहाँ, एसविल नॉर्थ कैरोलिना में से जाके फिलाडेल्फिया में बड़ा स्टेडियम में ऐसा बीच में क्रॉस डालता था वो, और क्रॉस डाल के टुडे अनाउंस करता था ऐसा, टुडे यू कम
एंड यू एम्ब्रेस जीसस अगेन, ऐसा सब बोलता था वो। मैं देखा है वीडियो, डिस्कवरी चैनल वगैरह में बताता हूँ ना, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट होता था ये जानने के लिए कि कैसा ये देश में क्या है, ये धर्म, ये क्रिश्चियन धर्म क्या है? इतना अभी नहीं करता हूँ, शुरू ऐसा यंग उन दिनों करता था मैं, पढ़ता था, देखता था, कोई डिस्कवरी चैनल में दिखाते थे वो लोग। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है, ध अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है, यहाँ आत्मा समझना पड़ता है, इसलिए डिफिकल्ट है वो। ठीक है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वो सदगुरु मिला है दलाल के रूप में, तो सुंदर मेला हो गया हमारा अभी उससे। कहते हैं मुझ बाप को याद करो, आज सबसे मुंह बोलते रिश्ता तोड़ो, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा, बाबा को याद करेंगे तो बेड़ा पार, हाथ छोड़ा तो क्या होगा? खत्म। बाबा कहते हाथ छोड़ा बाबा का तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखना है तो यहां ही देखो, बाबा कहते हैं यहां ही देखो। बाबा कई बच्चे, कल तक बच्चे थे, अच्छा खासा सब कुछ सुन भी रहे थे, सुना भी रहे थे, आज बन गए महान पाप आत्मा। तो देखना है तो यहां ही देखो, अजामिल जैसी पापी। बाप कहते तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब, कब पापों से कब बच पाएंगे? तब जब योग में रहेंगे, बिना योग का पाप ही करेंगे। फिर पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए। ठीक है, बॉक्सिंग में भी जो उनका जो वो होता है ना, पाँव का जो मूवमेंट होता है ना, एकदम एक्यूरेट नहीं होगा तो उनको बॉक्सिंग लगेगा। तो उसके लिए कोई मेरे को बोल रहा है अनूप तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा प्रोग्राम लिखो, मेरे को प्रोग्राम लिख के दो। क्योंकि वो बॉक्सर को देखते हुए वो देख रहा था कि बार बार उसकी नजर उसके ऊपर जा रहा है, पाँव के ऊपर, इसके ऊपर, तो तब तक गुस्सा खाएगा कि नहीं वो? तो उसका कोई बता दे उसको बाहर से, है? तो बाबा हमको देखो देखते हैं बाहर से, देख करके बाबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाबा इंटेलिजेंट है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बनाना है, सब कुछ बाबा को पता है? त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ है, ऐसा बाबा मिला। बाबा कहते फिर भी आप पापी बनते हो। तो बाबा कहते हैं बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर गुस्सा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रधान संन्यास। मैं इसलिए हंस देता हूँ, सची बहन को अच्छा लगता है, मासी का घर नहीं है। मैं बोला ना आपको, उसने भारत से लिखा ऐसा व्हाट्सएप में मेरे को, बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है, दूसरी मत पर चला तो यह मरा, दूसरों के मत, बाबा का मत छोड़ के दूसरों के मत पर चला तो यह मरा। ठीक है, बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करें। हम पर क्षमा करें, माया क्षमा का शब्द क्या है पता नहीं माया को। ठीक है, माया को पता थोड़ी है क्षमा क्या करना है, माया का काम है अटैक करना। ठीक है, वो क्षमा वमा नहीं करते हैं वो तो है। तो आप कहते माया को कहो हम पर क्षमा करे, बाबा कहते नहीं नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि तुम खूब तूफान मचाओ, दुख के और विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ। कैसा ज्ञान है बाबा के, देखो बोलते कैसा ज्ञान देते हैं, दुख के और विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ। ठीक है, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ उनको। हैं? भावना बहन क्या बोल रही है, विनस क्या बोल रहे हैं? माया बोलते बाबा का ज्ञान है, बाबा बोलते अच्छी तरह से पकड़ो सबको जाकर के, एकदम उनको पछाड़ो अच्छी तरह से, ऐसा थोड़ी स्वर्ग में चले जाएंगे नहीं तो, है? अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ उनको, देखो स्वर्ग के लायक है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो और आशीर्वाद करो, यहाँ कृपा आशीर्वाद नहीं चलता इस ज्ञान में, स्वयं के ऊपर कृपा करना है यहाँ पर। स्कूल में टीचर किस पर कृपा करते हैं क्या? टीचर कभी किसके ऊपर कृपा करते हैं? उन्हें तो पढ़ना है, यह नॉलेज है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहां अंधश्रद्धा नहीं चलेगा, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है।
यह है ईश्वरीय सत्संग। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद माता प्यार। पिता की बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। मुरली और एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ऑलरेडी सुन लिया आपने, सब कुछ लिखा है उसके अंदर। आज बाबा कहते हैं दोनों थाली से नहीं खा सकते हम, ठीक है। दोनों थाली से खाएंगे तो क्या हमारा हाथ, दो पाँव में ना, दो नाव में पाँव नहीं रख सकते, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जवान दे बदलना नहीं है, जवान दे दिया ना बदलना नहीं है, फिर बहुत बहुत खबरदार रहना है, अटेंशन चाहिए उसके लिए, है। दूसरी पॉइंट है अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है, खुद का भी करना है और दूसरों का भी ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देहाभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है ना किसी को फंसाना है। हम भी ऐसा बाबा इसलिए बोलते ड्रेस ही बदल दिया, बोलते फुल पहनो, एक क्यों बाबा ने ऐसा बोला? बहनों कैसे ड्रेस पहनते सब देखो बाबा ने, ताकि हम कोई हमारे में भी नहीं फंसे। अगर हम गलत ड्रेस पहनते ऐसा तो शुरू में लोगों को सब अच्छा नहीं लगता था। ये सब बॉम्बे में भी सब अलग अलग प्रकार ड्रेस, तो हम तो प्रदर्शनी वगैरह करते थे। तो हमारी संतोष बहन जो है अभी देख रहे हैं ना, वो तो बेरीना दादी के साथ रहते थे ना सर। तो मेरे सामने ही ऐसा हुआ, कोई इंजीनियर भाई था, नया आया था, वो पक्का था, लेकिन उसकी वाइफ वगैरह ऐसा ड्रेस पहन गए तो उसने तुरंत साइड करके लेके गई, ऐसा बोला। वो बहन को बहुत रोना आ गया उस बहन को, क्योंकि उसने सही बोला आप ऐसा ड्रेस ही नहीं पहनो जो लोगों को, सही बात है ना, सच बात है ना। मैं आपको हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, देखो मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता हूँ, उनको खराब लगा, हमको बाद में घंटों लगा उनको समझाने के लिए, क्योंकि उनका हस्बैंड इंजीनियर है, ये उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है, उनको लगता है। बोला बहन जी आप अभी डिसाइड करो, आपकी लाइफ है ये ज्ञान ऐसा कटा ज्ञान है ना। और आपके हस्बैंड ऑलरेडी सरेंडर जैसा हो गए, उनको कई आत्माएं दादियां टच करते ना, जीवन बदल जाता ना। अनुसुईया बहन से ज्ञान लिया था, दिल्ली में एक अनुसुईया बहन है, बहुत पुरानी है, तो उनके पास कोर्स लिया था उसने, है ना। तो बाबा कहते इसलिए कि अपना और दूसरों का इसलिए मतलब कभी भी ना खुद ही ऐसा ड्रेस भी नहीं पहनो चाहे दूसरों की बुद्धि हमारे देह में जाए, ठीक है। तो कभी भी देहाभिमानी बनकर साकार शरीर में ना फंसना है ना किसी को फंसाना है, ठीक है। वरदान है हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सदगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले। मास्टर सदगुरु किसको कहेंगे? संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। ऐसे मास्टर सदगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। ये ऐसा मुझे गुजराती भजन तो याद आ जाता है ना, बोलता है निंधाणा एटला मोतीडा बाकी बीजा पथरा कहवाए। तो ये भगवान जाकर निंधाणा मतलब जो पिरोए जाते हैं, गुण रूपी मोती ले सबकी माला एक बनानी है, बोलता है ना, वो जो पिरोए जाते हैं वो है मोती, क्योंकि गुण के अंदर गुण रूपी मोती आया। बाकी पत्थर को पथरा बोलते गुजराती में, पथरा। तो वो क्योंकि वो ईश्वर की माला में रुद्र, वो माला के अंदर वो पिरोए नहीं गए, वो क्योंकि उनके अंदर वो गुण नहीं है, वो आया नहीं, वो गुण सुने जाना पर बने नहीं। निंदाना एटला मोतीड़ा बाकी बीजा पथरा करे कहे कितना बढ़िया बोलता है, देखो नहीं है। तो इसलिए सब लोग नहीं बन सकते इस ज्ञान में। बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, तो पछाड़ो, पर माया जरूर पछाड़ेगी। अब माया क्षमा नहीं करेगी आपको, यहाँ कोई कृपा आशीर्वाद नहीं है। तभी बाबा कहते दूसरों का सेवा कब कर सकते हैं? मास्टर सदगुरु जब बनेंगे। उसके लिए कब मास्टर सदगुरु कब बनेंगे? जब वो हम गति सदगति, जब मास्टर दाता, अभी तो मास्टर शिक्षक है, मास्टर दाता और शिक्षक है, पर सदगुरु कब बनेंगे? जो संपूर्ण फॉलो करेंगे, गुरु को संपूर्ण फॉलो कर, बाबा की वो श्रीमत को जो संपूर्ण फॉलो करेंगे, तब सतगुरु
कि जो वचन पर सदा अटल रहेंगे, उसके रीति नियम पर चलने वाले जो होंगे, वही बाबा कहते हैं नजर से निहाल कर सकते हैं। फिर स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा की दिल, यहाँ बाबा की आज्ञा पे चलेंगे तो बाबा की दुआ मिलेगी, वही आशीर्वाद है यहाँ पर। ओम शांति। अभी योग करेंगे, बाद में फिर चंद्रमणि दादी की सुनेंगे 8 बजे तक है। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। यही बताए हर मानव को कैसे जीवन सुखी बनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, समझो तो समझ में आए। मन से 5 विकार निकालो, जीवन बदल ही जाए। योगी बनो, पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। योगी बनो, पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए।
Very nice song, Anup bhai.